Assalamu alaikum students, welcome to the channel M English Literature. Today we are going to discuss another chapter of our book The Conquest of Happiness by Bertrand Russell. We are going to discuss chapter number 7, The Sense of Sin. This is also the cause of unhappiness according to Russell. Okay. So if we go through the chapter, in the author's time, the sense of sin was one of the most significant causes of unhappiness in adult life. ठीक है, तो अगर हम देखें कि अकॉर्डिंग टू रसल के टाइम में क्या था कि जो सेंस ऑफ सिन है, ठीक है, जो गुनाह है, वो एक बहुत मेजर कॉज था अनहैप्पीनेस का किसी भी इंसान की लाइफ के अंदर, ठीक है। और फिर रसल ने उसके बाद बात की रिलीजन की, ठीक है। रिलीजन डज much to torture its follower by causing them to regret something they have done and to refrain from doing those things they might do that could possibly cause them to regret, ठीक है। उसके बाद रसल ने डिस्कस किया अबाउट रिलीजन कि किस तरीके से जो है जो रिलीजन के जो फॉलोवर्स हैं उनको जो है एक वो किस तरीके से उनको बाउंड करके रखता है, ठीक है। अगर वो कुछ गलत कर देते हैं देन वो उस चीज़ पे शर्मिंदा होते हैं या फिर उससे जो है माफ़ी मांगते हैं, ठीक है, या फिर वो अपने एक्स पे जो है बहुत पशेमा होते हैं, ठीक है। और फिर वो उनको उस चीज़ से रोकता भी है जिससे जो कि उनके अंदर एक क्या कॉज करेगा, रिग्रेट कॉज करेगा, ठीक है, कि उनसे कुछ गलत हुआ है, ठीक है। तो फिर जो रिलीजन है वो उसको एक बाउंड्री के अंदर रखता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रिलीजन एंड इधर रसल ने जो रिलीजन की जब बात की देन ही टॉक अबाउट हिज टाइम पीरियड के जो प्रोटेस्टेंट थे एंड द क्लर्जी पीपल्स की उसने बात की कि किसी किसी लोगों का जो है रिलीजन को एज अ बिजनेस यूज़ किया जाता था बिकॉज एक जो ट्रू नॉलेज थी रिलीजन की वो लोगों के पास, आम लोगों के पास नहीं थी, ठीक है। एंड जो क्लर्जी पीपल्स थे वो भी जो है रिलीजन को एज अ बिजनेस और फिर यूज़ कर रहे थे, ठीक है। दे अगर किसी इंसान से कोई गुनाह हो जाता था देन दे टेक द वेक्स, ठीक है, वो उनसे बहुत ज़्यादा जो है रकम लिया करते थे, ठीक है, और फिर जो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रिलीजन इज इन कॉजिंग people to think before they act, to do what will benefit themselves and other to refrain from doing that which will do harm, ठीक है। तो अगर हम देखें तो रिलीजन की जो रियल वैल्यू है वो क्या है कि वो इंसान अगर कुछ भी काम करता है तो वो अपने काम करने से पहले सोचेगा, ठीक है। वो ये सोचेगा कि वो काम करे जो कि उसके लिए भी बेनिफिशियल हो और जो दूसरे लोगों के लिए भी, ठीक है। और वो क्या रिलीजन हमें जो है ऐसे कामों से भी रोकता है जो कि हमारे लिए नुकसान है, ठीक है। But few religions are capable of restraining themselves to do that and are ever more inventive in finding ways to force and control their followers in way that are unnecessary, ठीक है। अब इधर किसकी बात की है, उन क्लर्जी पीपल्स के अबाउट उसने बात की कि कुछ जो रिलीजन, अगर हम रिलीजन देखें तो उसमें हम जो इम्प्लीमेंटेशन होती है रिलीजन्स की, ठीक है। तो थ्रू द क्लर्जी पीपल्स वो क्या करते हैं कि वो उनको एक ऐसे वेज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कि उस पर उनको फोर्स किया जाए और उनके अपने फॉलोवर्स को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। The concept of conscience is based on fear, which is primarily the fear of acting in a way that will be harmful, but is more often merely the fear of being shamed. ठीक है। Then Russell's talk about the concept of conscience. Conscience अगर हम देखें, then it is also called the inner voice, and हम इसको क्या कहते हैं, जो हमारा ज़मीर होता है, इंसान का जो ज़मीर होता है, ठीक है। अब इस पे रसल ने बात की कि वो क्या कहते हैं, अगर हम कुछ भी काम करते हैं then हमारे जो है एक इनर वॉइस जो होती है वो हमें गाइड कर रही होती है, ठीक है। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग देन देयर इज़ अ वॉइस जो कि हमें उस काम से रोक रही होती है, ठीक है, हमें उस काम से बता रही होती है दैट यू आर डूइंग द हार्मफुल, ठीक है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक, ठीक है। तो रसल इस वॉइस को, कॉन्सेंस को एज अ वॉइस ऑफ गॉड भी कहते हैं, ठीक है, बिकॉज इट गाइड अस, वो हमें गाइड करती है, वो हमें बताती है वेदर वी आर डूइंग राइट एंड वेदर वी आर डूइंग रॉन्ग, ठीक है। सो अगर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्साइज देखें तो वो किस पे बेस करता है, रसल क्या कहते हैं कि वो फेयर पे बेस करता है, इंसान का जो खौफ होता है उसके ऊपर बेस करता है, ठीक है। कि वो क्या कर रहा होता है कि एक पहल ये कि
इंसान किसी भी अगर वो कोई गलत काम करेगा देन उसका जो फर्स्ट खौफ क्या होता है, पहला जो उसका खौफ ये होता है कि वो एक्सपोज ना हो जाए, ठीक है, लोगों के सामने उसका जो है, और फिर जो है उसको शर्मिंदगी महसूस ना हो, ठीक है। To remain successful, religion must encourage this fear constantly. Then he talk about that uh, अगर हमें एक सही वे से अपनी लाइफ को गुजारनी है उस बाउंड्री के गिर्द जो कि हमें एक रिलीजन ने दी है, ठीक है, हमें राइट एंड रॉन्ग के अबाउट पता होना चाहिए, तो फिर हमें क्या करना है कि अगर हमें सक्सेसफुल रहना है तो रिलीजन को इस टाइप का जो फेयर को जो है इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज बाय दिस फेयर वी आर एबल टू डू लिव इन आवर लिमिट्स, ठीक है, कि हम उस फेयर की वजह से क्या होगा, उस खौफ की वजह से क्या होगा कि हम अपनी एक लाइफ को उस वे से गुजार सकेंगे जिस वे से हमें बताया गया है, ठीक है। तो एक रिलीजियस फेयर, रसल क्या कहते हैं कि अगर एक रिलीजियस फेयर इंसान के अंदर मौजूद हो देन दिस फेयर इज नॉट फेयर दैट विल कॉज द अनहैप्पीनेस, बट वो हमें क्या करेगा, वो हमें उस चीज़ों से रोकेगा जिससे हमें जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, जिससे हमें शर्मिंदगी महसूस होगी। But the sense of sin in its most important form is something which goes deeper. लेकिन अगर फिर वो सेंस ऑफ सिन की बात करते हैं कि ये अगर देखा जाए तो ये हम इंसान के जो बहुत ही जो है इंसान से गहरा ताल्लुक होता है, ठीक है, इट इज समथिंग विच इज रूटेड इन द अनकॉन्शियस एंड डजंट अपीयर इन द कॉन्शियसनेस एज द फेयर ऑफ अदर पीपल्स डिसअप्रूवल, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि ये हमारे जो है अनकॉन्शियस जो रूट्स होती हैं उनके साथ जुड़ा होता है हमारा ये सेंस ऑफ सिन, ठीक है। हम जो हमारी सोचें होती हैं, ठीक है, उससे हमारा ये सेंस ऑफ सिन जुड़ा होता है, ठीक है, बिकॉज हम जिस तरीके से सोचते हैं अगर हमें वो अनकॉन्शियस थॉट्स हैं हमारी, अगर हम उसके अबाउट सोचे जाएंगे देन अब वी थिंक अबाउट दैट देन फिर क्या होता है कि इंसान वो काम कर लेता है, ठीक है। और अगर और इससे फिर हम इसे छुपाते हैं, ठीक है, एक्सपोज कर नहीं करते हैं लोगों के सामने बिकॉज वी हैव आवर फेयर, ठीक है, हमारे पास वो खौफ मौजूद होता है कि हम अगर लोगों को ये हमारी पता चल गया देन वी विल बी डिसअप्रूव्ड फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द पीपल आल्सो, ठीक है। In consciousness, certain kind of acts are labeled sin for no reason visible to introspection. और फिर क्या कहते हैं कि रसल कि अगर हम कॉन्शियस वे में देखें, ठीक है, तो कभी कभी इंसान को इस वजह से भी जज किया जाता है कि अगर इंसान वो कुछ ऐसा काम है जो कि सिन नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको ब्लेम किया जाता है और उसको जो इंटरोगेट किया जाता है उस काम पे जो जो कि उसने किया ना हो, ठीक है, जो ऐसा काम ना हो जिससे जो है वो एक गुनाह की तरफ जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी जो इस वो क्या कहते हैं वो सोसाइटी के बारे बताते हैं, वो उन पीपल्स के बारे बताते हैं कि उनको इस वजह से ट्रीट किया जाता है दैट दे थिंक दे वो अपने आप को इस सोच पे मजबूर करने पे शुरू हो जाते हैं दैट यस दे आर डूइंग रॉन्ग, ठीक है। Regret can be healthy in recognize that we have acted wrong as a means to guide our choice in future, ठीक है। देन ही टॉक अबाउट कि रिगर्ट जो है वो हेल्दी है हमारे लिए, ठीक है, अगर हमें हमें उस जो गलती हमने की उस पर हम पर शर्मिंदा है देन इट विल बी ओके, ठीक है, बिकॉज वी आर रिकॉग्नाइजिंग दैट वी हैव डन समथिंग रॉन्ग, हमने कुछ गलत किया है और फिर हम उससे हमें क्या होगा कि वो हमारी गाइडेंस भी होगी फॉर द फ्यूचर, ठीक है, कि हम आगे फ्यूचर में जाके उस चीज़ से बचेंगे। बट व्हेन transmuted to Ramros, our regret become permanent and omnipresent. The fact that we have done something wrong is not merely a lesson for the future, but a part of our identity of which we are encouraged to be constantly conscious to determine of our self-esteem. ठीक है, देन वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा जो ये रिकर्ड है वो कंटिन्यूसली ट्रांसफर्ड हो जाए टू द रैम रोस, ठीक है, देन फिर क्या होगा, तो वो हम अगर हम कंटिन्यूसली उसमें ही रहें तो फिर हम वो हमारा जो भी हमसे सिन हुआ होता है, ठीक है, वो हमारी आइडेंटिटी बन जाता है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या जिक्र किया था रसल ने दैट अगर कोई इंसान किसी इंसान से कुछ गलत हो जाता है देन पीपल आर नॉट लाइक दैट कि वो उसे माफ़ कर दें, ठीक है, अगर बिकॉज लेकिन फिर बार बार जो है उसको उस बात पे इवोक किया जाता है एंड उसको उसी बात से रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है, तो फिर वो उसकी एक पार्ट ऑफ आइडेंटिटी बन जाता है वो रिगर, ठीक है। Clergyman wishes to offer advice in times of sorrow.
but in doing so are gathering ammunition. ठीक है, a collection of regrets that can be used to threaten and control the group and to use the shame as a method to gain adventure over their fellow men. And the wags of sins are quite significant in terms of knowing the sins of other. ठीक है, तो इस बात के लिए रसल ने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी दैट हाउ द क्लर्जी पीपल डू कि वो अगर उन्हें इंसान से कुछ गलत हो जाता था देन दे गो टू द क्लर्जी पीपल्स टू चर्च. ठीक है, तो वहाँ जाके वो क्लर्जी पीपल से एडवाइजेस लेते थे दैट हाउ वी विल डू दैट. ठीक है, कि हम इससे किस तरीके से बाज आए. ठीक है, लेकिन वहाँ क्या होता है कि वो लोगों को जो रिगर्स उनका जो सिन है उसके लिए वो क्या करते थे, ऐसे मेथड्स यूज़ किए करते थे. ठीक है, और जिससे जो है बहुत ज़्यादा उनसे भारी पैसे लिए जाते थे. ठीक है, और उनको फिर जो है शर्मिंदा किया जाता था या फिर उनको जो है लोगों के सामने एक्सपोज किया जाता था बिकॉज ऑफ देयर सिन. ठीक है, और फिर जो पीपल होते थे और उनका जो जो रिलीजियस फॉलोवर्स हैं, ठीक है, उनको बहुत बुरे वे से डराया जाता था. ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिलीजन. There's a bit about hedonism and the way in which satisfying certain appetites can be harmful if done to excess. ठीक है, then Russell talk about the hedonism. What is hedonism? The self pleasure. ठीक है, इंसान का जो अपना जो प्लेजर्स होते हैं लाइफ के, उसके अबाउट रसल ने बात की कि अगर वो भी एक्सेसिव वे में यूज हो then it will be harmful. ठीक है, like drinking, tobacco and sexual indulgence in are particular instance in which religion in the author's day and even in the present day encourage complete abstinence and disclaim possibility of moderation. ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है कि अगर एक्सेसिव प्लेजर है, जो इंसान के जो प्लेजर्स हैं अगर वो एक्सेसिव हो जाएं, ठीक है, एक ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे, जैसे ड्रिंकिंग हो गया, टोबैको हो गया, सेक्सुअल इंटेलिजेंस हो गई, ठीक है, रिलेशनशिप हो गए, सेक्सुअल रिलेशनशिप हो गए, सो उसमें क्या क्या कि उसमें रसल क्या कहते हैं कि ऑथर के टाइम पे भी, उस टाइम में भी और अब भी जो है हमारे जो है ये रिलीजन में इस चीज़ से मना है. ठीक है, और हमें इससे दूर रहने का कहा गया है बिकॉज इफ दिस थिंग्स came into an excessive then yes that will be harmful for us. ठीक है, तो रसल क्या कहते हैं कि इस मॉडर्नेशन से जो है हमें दूर रहना चाहिए. ठीक है, हम जितना ज़्यादा इससे दूर रह सकें that will be good for us. That is to avoid an unhealthy measure of indulgence. It is said one must go to the opposite extreme and avoid any measure of indulgence. At this extreme, it is entirely irrational. ठीक है, तो फिर उससे क्या होगा अगर हम ये जो हमारे लाइफ प्लेजर हैं, जो हमारे सेल्फ प्लेजर हैं, अगर हम उनसे अवॉइड करें, ठीक है, तो फिर इंसान क्या हो सकता है कि फिर वो उन गुनाहों से बच सकता है जिसके लिए उसे मना किया गया है रिलीजन में. ठीक है, अगर तो फिर वो एक बिल्कुल ही अपोजिट साइड पे जाएगा. ठीक है, वो अगर एक ऐसे वे पे चल रहा है जहाँ पर वो उन वे को यूज कर रहा है और अपने सोल को सेटिस्फाई कर रहा है, देन इफ यू ट्राई टू मूव टू द अनदर पॉइंट, ठीक है, अगर वो उससे बिल्कुल अपोजिट वे में जाएगा देन देयर इज अ चांस टू बी इन अ लाइन. ठीक है, कि वो उसके पास एक चांस मौजूद होगा कि वहाँ पर वो एक एक ऐसी लाइफ में रह सके जहाँ पर हर चीज़ जो है अकॉर्डिंग टू द रिलीजन. ठीक है, the remedy to guilt is much the same, to apply reasons to emotion and evaluate its rationality. ठीक है, फिर इसके बाद हम किसका जिक्र किया, गिल्ट का जिक्र किया. The remedy to guilt is much the same. ठीक है, अगर हमें guilt को तस्लीम करना है then what Russell say there, to apply reasons to emotion and evaluate its rationality. ठीक है, कि अगर हम उसमें emotions add करेंगे और फिर हम हकीकत को मालूम कर सकते हैं. ठीक है, fear is dispelled by recognizing that an imagined outcome is highly unlikely. ठीक है, fear को हम किस वजह से ख़त्म किया जा सकते हैं कि जब हम उससे जो हमारा आउटकम है हमें पता होगा, जब हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि द आउटकम विल बी हाई दैट नॉट द वे दैट इट विल बी. ठीक है, कि हम
हम अपने खौफ को किस वजह से ख़त्म करते हैं कि अगर हम जान लें कि जिस तरीके से वो काम हो रहा है, ठीक है, वैसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज़ हम खौफ हमारा क्यों बढ़ता है, हम इमेजिन करते हैं दैट ये हो जाएगा, दैट विल बी लाइक दैट, ठीक है। लेकिन अगर रियलिटी में अगर इंसान उसको जिस तरीके से पिछले चैप्टर में रसल ने क्या डिस्कस किया कि अपने फेयर को रिकॉग्नाइज करने के लिए यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, ठीक है। तो अगर आप उसके अबाउट सोचेंगे देन द आउटकम विल बी डिफरेंट। इन वे बाय रिकॉग्नाइजिंग दैट कवर्ड प्रॉफिट्स अस नथिंग, और इन वे हसद जो है हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि बिकॉज लालच से हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हासिल होना, ठीक है। हम कितना ही कुछ कर लें, बिकॉज जो चीज़ें गलत हैं वो गलत ही रहेंगी, ठीक है, उससे हमें कोई प्रॉफिट हासिल नहीं होना है। एंड गिल्ट बाय रिकॉग्नाइजिंग दैट इफ नो हार्म रिजल्ट्स फ्रॉम आवर एक्शन देयर इज नो रीजन टू बी डिस्करेज्ड और एम्बेरस्ड। और गिल्ट को किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कि अगर हम कोई भी मुश्किल नहीं हो रही, ठीक है, या फिर किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा फ्रॉम हमारे एक्शन से, तो फिर वहाँ पर हमें एम्बेरस्ड होने की या शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। Whenever you begins to feel remorse for an act which your reasons tell you is not wicked, ठीक है। फिर असल क्या कहते हैं, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप फील करें रेमोर्स को, ठीक है, मीन्स गिल्ट को फील करें, या आप के और आपको क्या रीजंस मिले कि यस यू डिड रॉन्ग, ठीक है, और आपकी रीजंस आपको क्या बता रही हो कि यू डिडंट डू द राइट थिंग, ठीक है। एग्जामिन द कॉज ऑफ योर फीलिंग ऑफ रेमरोस, तो फिर उसमें रसल ने दोबारा क्या कहा है कि अपने जो रेमरोस है उसके जो कॉजेज हैं उसको एग्जामिन करें, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करें दैट यस यू हैव डू समथिंग रॉन्ग एंड कन्विंस योरसेल्फ इन डिटेल फॉर देयर एब्सर्डिटी, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है कि यस आपसे अगर कुछ गलत हो गया है देन उसको तस्लीम करें, ठीक है, एंड ट्राई नॉट टू डू दिस लाइक दैट अगेन। The concept of sin take advantage on human weakness. We fail to do as we should sometime, and it turns out that it is quite rare. If a man conducts himself appropriately and honestly for all the years of his life, but one, okay, अगर हम देखें जो सेंस ऑफ सिन जो है वो इंसान की जो वीकनेस है उनका एडवांटेज लेता है, ठीक है। अगर हम we fail to do as we should sometime in terms it is this is quite rare, ठीक है। अगर हम कुछ ऐसा करने से फेल हो जाते हैं, ठीक है, कभी कभी हम कुछ चीज़ों को नहीं कर पाते जिस वजह से हमें करनी चाहिए, ठीक है। Like if we say if a man conduct himself appropriately and honestly for all the year of his life, ठीक है, कि एक इंसान अपनी लाइफ को इस वजह से जी रहा है कि वो एक ऑनेस्ट लाइफ अपनी स्पेंड कर रहा है, ठीक है, और एक सही तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा है, ठीक है। बट इन वन इंस्टेंस शो केयरलेसनेस, लेकिन फिर एक जगह क्या है उससे कुछ गलती हो जाती है, ठीक है, देन ही इज ब्रांडेड बाय दैट मोमेंट, तो फिर उसे किस वे से याद रखा जाता है, उस गलती की वजह से या उस मोमेंट की वजह से जो कि जहाँ पर उसने केयरलेस को शो किया, ठीक है। तो अगर इंसान पूरी ज़िंदगी अपनी ऑनेस्ट लाइफ गुजार रहा है एक प्रॉपर वे के अंदर, लेकिन फिर भी अगर उससे कहीं वन मिस्टेक हो जाती है लाइफ टाइम में, देन ही इज रिकॉग्नाइज्ड बाय दैट मोमेंट, ठीक है। द ब्रेवरी ही शो स्ट्रेंथ 1,000 टाइम, ऑल इज फॉरगेटन इफ ही शोज वीकनेस बट वंस, ठीक है। तो वो ब्रेवरी या फिर वो स्ट्रेंथ या फिर वो ऑनेस्टली जो उसने अपने जितना भी टाइम उसने गुजारा है अपनी लाइफ का, उसने अपने प्रॉपर वे से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉज एंड रूल्स उसने अपनी लाइफ को मूव ऑन किया है, तो फिर वो सारी की सारी भुला दी जाती हैं उसके एक वीकनेस की वजह से, जहाँ पर उसने अपने वो उससे थोड़ी सी केयरलेसनेस हुई, ठीक है, जहाँ पर उससे थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई, ठीक है, अगर उससे कोई एक भी काम गलत हो जाता है, ठीक है। देयर इज अ लिटिल इनजस्टिस इन दैट, ठीक है, देयर इज अ लिटिल जस्टिस इन दैट, बट विच profit to be made in exploiting the guilt that arises in such rare moment, ठीक है। तो फिर एक तरीके से ये इसमें क्या हो रहा है
कि ये एक वो वीकनेस, वो केयरलेसनेस हमें क्या दे रही है कि वो हमें हमारा जो गिल्ट है उसको एक्सप्लॉइट करने का एक्सप्लॉइट कर रही है, ठीक है। और उन उस टाइम में जो वो हमारे अंदर हुआ था, ठीक है, जिस वक्त हमने वो काम किया, देन वी हैव द गिल्ट, ठीक है, जो कि हमारी पूरी लाइफ को, हमारी उस ऑनेस्ट लाइफ को खराब कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज आल्सो सम mention of a double standard in religion, such that a man who seeks to obey one moral imperative cannot avoid violating other, such that no matter what he does, he will accused of sin. This too is a mean of tricky by which the clergy may bend their will of men to serve their own interest, and the ability to use the dogma to demand obedience, ठीक है। अब इधर अब इधर रसल ने जो है डबल स्टैंडर्ड ऑफ रिलीजन लिखा है कि एक इंसान जो कि कोशिश कर रहा है एक मॉरल लाइफ गुजारने की, लेकिन फिर भी वो जो है अवॉइड नहीं कर सकता टू वायलेट अदर, ठीक है। such that no matter what he does he will always be accused of sin, ठीक है। तो अगर वो कुछ भी करेगा तो फिर लेकिन उसके साथ उसको जो है गुनाह का इल्ज़ाम लाजमी उस पे दिया जाएगा, ठीक है। This too is a mean of tricky by which the clergyman bend the will of men to serve their own interest and the ability to use dogma to demand the obedience, ठीक है। ऑल्सो है, इसने अब इधर दोबारा से जो है उन क्लर्जी पीपल्स के बारे बताया है कि किस तरीके से जो है वो लोगों को अपने इंटरेस्ट के लिए और अपने जो ओबीडियंस हासिल करने के लिए वो किस तरीके के डॉगमास इस्तेमाल करते हैं टू कंट्रोल द ह्यूमन नेचर, ठीक है। और फिर उनको अगर एक सही लाइफ गुजार भी रहा है लेकिन फिर भी उसको अक्यूज़ किया जाता है ऑफ No good was ever done to anyone by the loss of self respect, रसल राइट, ठीक है। अब रसल क्या कह रहे हैं कि किसी का भी जो अगर सेल्फ रिस्पेक्ट को जो ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, तो उससे भी कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। अगर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म किया जा रहा है तो फिर उससे क्या होगा, लोग उससे जो है प्रॉफिट हासिल करेंगे, ठीक है, वो दोबारा से उसकी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट को अजियत देंगे, ठीक है। The rational man must be inviolate from the opinions of others, ठीक है। तो रैशनल जो एक अक्लमंद इंसान है, रसल क्या कहते हैं उसके अबाउट कि उसको जो है दूसरों की राय से जो है गाफिल होना चाहिए, ठीक है। दूसरों की राय पर उसको जो है इतने मतलब दूसरों के ओपिनियंस के वे पर अपनी लाइफ को नहीं गुजारना चाहिए, ठीक है। उसको जानना चाहिए कि हाउ द पीपल ट्रीट हिम, ठीक है। And he must see through their pretense to recognize that they seek to use him for their purposes rather than counsel him to serve his own, ठीक है। और रसल क्या कहते हैं कि लोगों को देखना चाहिए, ठीक है, उस असलियत को जो कि लोग उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो जो है उसको खुद के लिए जो लोग उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो उसके लिए कुछ भी जो है बेहतर नहीं कर रहे, ठीक है। ये जो है हमारा पिछले पॉइंट से कनेक्ट है कि हाउ जब क्लर्जी पीपल जो है लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, देन रसल से अ रैशनल मैन मस्ट नो द ओपिनियंस ऑफ अदर, ठीक है। उसको जो है लोगों के जो है ट्रू नेचर के अबाउट पता होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज उसे ये भी पता होना चाहिए कि लोग उसको सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। Primarily, the guilt diminished happiness by robbing the pleasure from the past and rejecting pleasure of the future, ठीक है। अब इधर गिल्ट की क्या बात करें कि गिल्ट क्या करता है, सबसे पहले वो उन हैप्पीनेस को जो है ख़त्म कर देता है उन उस प्लेजर से जो हमें पास्ट में हासिल हुए थे, ठीक है। कि अगर हमने कोई प्लेजर हासिल किया है पास्ट के अंदर, देन गिल्ट क्या करेगा, उस प्लेजर को वो उस जो हैप्पीनेस है उस प्लेजर की उसको ख़त्म कर देगा। और फिर जो है वो हमारे जो फ्यूचर प्लेजर्स हैं उनकी जो हैप्पीनेस है उनको भी वो रोक देगा, ठीक है। As a secondary effect, it causes a man to feel worthless and inferior to feel fearful, ठीक है। दूसरा किस तरीके से वो बिहेव करेगा कि जो इंसान की जो है उसके जो
सोल पे इफेक्ट करेगा, बिकॉज इंसान अपने आप को वर्थलेस फील करेगा और इन्फीरियर फील करेगा, ठीक है। वो अपने आप को एक फेयरफुल फील करेगा, ठीक है। बिकॉज अगर वो उसी गिल्ट के अंदर रहेगा और लोग उसको उसी वे से रिकॉग्नाइज करेंगे, देन देयर ही फील दैट ही इज इन्फीरियर टू अदर पीपल एंड पावरलेस एंड एड द अनहैप्पीनेस टू दोज इमोशन एज वेल, ठीक है। तो वो इन्फीरियर फील करेगा, फेयरफुल फील करेगा, इन्वियस फील करेगा, पावरलेस फील करेगा, और फिर वो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर क्या भर देंगी, अनहैप्पीनेस को भर देंगे, ठीक है। एंड फर्दर इट कॉजेज मैन टू रिगार्ड हिज कंपेनियन विथ स्कॉर्न, disdain and disapproval while meanwhile receiving the same from them in return। और इससे ज़्यादा और क्या होगा कि वो जो उसके जो दोस्त होंगे या उसके जो साथी होंगे वो भी उसको जो है एक गलत निगाहों से या फिर उसको सिर्फ जो है डिसअप्रूव करेंगे, ठीक है। उसको जो है वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे जो कि उसकी रिस्पेक्ट एक है, ठीक है। तो अगर एक दफ़ा अगर सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान की ख़त्म हो जाए, देन पीपल जो है उसको दोबारा से उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करते हैं, ठीक है। सो वो क्या उसके जो फ्रेंड उसके जो कंपेनियंस होंगे वो भी उसके जो है उसके साथ जो है बहुत बुरा बर्ताव करेंगे, ठीक है। रसल रिमार्क दैट मैनी पीपल स्ट्रांगली डिसलाइक रैशनैलिटी, ठीक है। अब रसल क्या कह रहे हैं कि जो बहुत सारे पीपल जो है वो रैशनैलिटी को जो है स्ट्रांगली डिसलाइक करते हैं, ठीक है। जो हमारे जो रीजंस होती हैं उनको जो है स्ट्रांगली डिसलाइक करते हैं, ठीक है। एंड बिलीव इट बी द एनिमी ऑफ ऑल द इमोशंस, ठीक है। जो रियलिटी है वो और या फिर जो हमारी रैशनैलिटी वो क्या कर रही है कि वो एक एनिमी है हमारे, हम जो तमाम इमोशंस हैं उनके, भले वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। बट आवर रीजंस गाइड और इमोशंस एंड द बट आवर रीजंस गाइड और इमोशन एंड द टू मस्ट वर्क टुगेदर, ठीक है। लेकिन रसल क्या कहते हैं कि हमारी जो रीज़न है वो हमें गाइड करती है, ठीक है, और हमारे इमोशंस को भी। और रीज़न एंड इमोशंस को जो है टुगेदर वर्क करना चाहिए टू फील गुड अबाउट दोज थिंग्स दैट थिंग्स आवर रीजंस टेल वी आर गुड, ठीक है। तो हमें गुड फील करना चाहिए उन रीजंस के उन चीज़ों के अबाउट जिसमें हमारे रीज़न बताए कि यस दैट आर गुड थिंग्स, इन दैट दे गिव अस द मोटिवेशन टू टेक द राइट एक्शन। तो फिर इससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगी हमारी सोच को, जिसमें क्या आ गया, कॉन्साइंस भी आ गया, ठीक है। हमारा जो ज़मीर है वो भी आ गया, बिकॉज रैशनैलिटी इज ऑल्सो लिंक विद द कॉन्साइंस, ठीक है। बिकॉज वो हमें गाइड करेगा और हमें जो हमारा राइट पाथ होगा उसमें जो है हमें मोटिवेट करेगा टू मूव ऑन और टू फील बैड अबाउट दोज थिंग्स आवर रीजन टेल अस आर हार्मफुल। और जो हमारे लिए गलत होंगी, ठीक है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होंगी, तो हमारी जो रीजंस हैं वो हमें उसके अबाउट बताएंगी और हमें ऐसा फील करवाएंगी कि यस दैट इज़ हार्मफुल फॉर अस। when the both are two when the both are at odds, it is foolish to abandon one for the sake for the other, ठीक है। तो if अब रसल इधर एक एग्जांपल दी कि if the two peoples are किसी भी बात पे कोई झगड़ा हुआ, तो then it is a foolish thing to live one for another, ठीक है, but merely to make peace between them, a person who fails to think is divided against himself and feel all the more conflict, ठीक है। तो फिर वो ऐसा इंसान अगर बल्कि इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उनको अपने जो है दरमियान एक पीस को कायम करना चाहिए। और अगर इंसान इस चीज़ को फेल हो जाता है इसमें करने से, तो फिर वो जो है उसके अंदर और भी ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। जो एक कॉन्फ्लिक्ट उनके दरमियान और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। ही में सीक एक्साइटमेंट एंड डिस्ट्रैक्शन टू फॉरगेट दिस कॉन्फ्लिक्ट। फिर वो क्या करेगा, वो उस एक्साइटमेंट की तरफ जाएगा, वो उन प्लेजर्स की तरफ जाएगा उस कॉन्फ्लिक्ट को भूलने के लिए, ठीक है। और वो उनको एक्सेसिव वे में करेगा बिकॉज वो उसके लिए हार्मफुल होंगे, ठीक है। बट कैन नॉट अवॉइड इट अंटिल ही हैज़ टेकन द एफर्ट टू सॉर्ट इट आउट। लेकिन रसल क्या कहते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम उसको उस पे एफर्ट ना करें कोई, ठीक है। हम उसको टाइम दे के उसको सॉर्ट आउट ना कर लें, ठीक है। लेकिन अगर इंसान ऐसा नहीं करता, देन ही विल गो टू द रॉन्ग डायरेक्शन, ठीक है। वो जो है उस कॉन्फ्लिक्ट को भूलने के लिए वो डिफरेंट जो है सिंस का जो है इंतखाब करेगा, ठीक है। As such, no man need fear that by making himself rational, he will make his life dull. ठीक है। देन what Russell से कि किसी भी इंसान को जो है खौफजदा नहीं होना चाहिए कि अगर वो रैशनल हो रहा है तो वो अपनी लाइफ को डल बना रहा है, ठीक है। बल्कि
इट ग्रांट्स हार्मनी टू लाइफ एंड सेंस ऑफ पर्पस। वो क्या कर रही है, हमारी लाइफ को जो है हार्मनी दे रही है, ठीक है, हमारी लाइफ में एक जो बैलेंस को बरकरार रख रही है, और जो लाइफ का पर्पस है उसको जो है बैलेंस कर रही है। डिस्पेलिंग ओनली दोज इमोशनल स्टेट्स दैट आर हार्मफुल। और रैशनैलिटी क्या करती है, उन को डिस्पेल करती है जो कि हमारे लिए जो है हार्मफुल हैं। इट शुड बी रिगार्डेड एज अ टच स्टोन ऑफ हैप्पीनेस। तो इसको रसल ने क्या कहा, टच स्टोन ऑफ हैप्पीनेस। टू नो व्हाट शुड मेक अस हैप्पी एंड टू बी हैप्पी when it has been attained seems more certain and more healthy than failing to understand happiness and not knowing how it can be achieved। ठीक है, तो अब हमें उन चीज़ों को जानना चाहिए, ठीक है, जिससे हमें हैप्पीनेस को फील हो, और फिर जब हम उन हैप्पीनेस को हासिल कर लें, ठीक है, तो फिर इंसान जो है, अगर किसी किसी चीज़ में इंसान को वो हैप्पीनेस मिल रही है, देन इफ़ वो चीज़ वो अगर वो उसे हासिल कर लेता है, देन ही फील मोर हैप्पीनेस। ठीक है, तो फिर लेकिन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू नो द वे दैट हाउ इट कैन बी अचीव। ठीक है, कि हमें वो हैप्पीनेस जो है सही वे से यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, और फिर द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि हमें उन चीज़ों को उन चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें राइट वे में लेके जा रही है, कौन सी चीज़ हमें रॉन्ग वे में लेके जा रही है। ठीक है, इसमें भी जो है रसल ने क्या बात की, डिस्कस की कि जो सेंस का जो सिन जो है वो इंसान को अनहैप्पीनेस की तरफ ले जाता है। ठीक है, बिकॉज और इसमें जो है ज़्यादातर किसका हाथ है, एक तो रिलीजन का और दूसरा जो है पीपल्स का। ठीक है, कि लोग जो है उसको, अगर वो इंसान अपनी लाइफ को इस मोड़ पे भी लेके जा रहा है कि वो उससे बचना चाह रहा है, देन पीपल आल्सो विल टेंड टू हिम टुवर्ड्स दैट सिन। ठीक है, वो उसको बार बार उस तरीके से उसके जो सिंस जो है उसको जो सबके सामने एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द चैप्टर 7, द सेंस ऑफ सिन।